जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज ये नया दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का 21वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल के शुरुआत से अंत तक का मुख्य उद्देश्य है कि मानव जाति का उद्धार। यीशु नाम का मतलब है कि लोगों को पापों से उद्धार करने वाले, लोगों को पापों से मुक्ति देने वाला। लेकिन यीशु मसीह का जन्म होने के लिए बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। कितने लोगों को इस्तेमाल किया है, उनका नाम है मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय में हम देख सकता है। मत्ती पहला अध्याय का 17वां आयत में ऐसा लिखा है, अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई है। तो यीशु मसीह का उद्धार का योजना में इतना पीढ़ी शामिल हुआ था। अब्राहम से लेकर दाऊद से लेकर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना क्षेत्रों में अपना अपना जिम्मेवारियों को पूरा करते आया है। इस उद्धार के रास्ता में सिर्फ पुरुष लोग नहीं था, बल्कि कई स्त्रियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। पहला अध्याय का 3रा आयत में हम लोग तामार के बारे में देखते हैं। 5 आयत में राहाब के बारे में देखते हैं। राहाब एक वेश्या स्त्री थी, उनको भी परमेश्वर इस योजना में भागीदार होने के लिए परमेश्वर अवसर दिया है। 5 आयत में एक और औरत के बारे में देखते हैं, रूत नामक औरत। वो मोवाबी स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री थी, उनको भी परमेश्वर ने इस योजना में भागीदार किया है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में दुनिया में जन्म होने का इस योजना में भागीदार हुआ है। वे अपना अपना क्षेत्रों में अपना अपना जिम्मेवारियों को विश्वास योग्यता के साथ करते रहा। इसके कारण वे यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता का जन्म में उन्हीं लोगों का भी योगदान हम देख सकता है। यीशु जन्म लिया है। जब यीशु जन्म लिया, उनको यही नाम रखा, यीशु नाम रखा, जिसका मतलब है कि लोगों को अपने पापों से उद्धार देने वाले हैं। यीशु मसीह का जन्म से उनका मृत्यु तक लोगों को पापों से उद्धार करने का कार्य में उन्होंने बने रहा। और काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह अपना जीवन देने के द्वारा यीशु का नाम का असली मतलब प्रकट हुआ है कि सारे मानव जाति के लिए पापों से मुक्ति यीशु प्रदान किया है। क्रूस का मृत्यु से लेकर आज तक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे इस उद्धार की रास्ता में शामिल हो जाता है, उस उद्धार की योजना में शामिल हो जाता है। अभी सवाल है कि आप और मैं कौन है? इस घटना में हमारा योगदान क्या है? हमारा योगदान यह है कि यीशु उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया है। उनका योजना यह था कि लोगों को पापों से उद्धार करें, और उसके लिए यीशु मसीह का आगमन के पहले
बहुत सारे लोगों ने अपना जिम्मेवारियों को पूरा किया, उसी के जैसे आज इस दुनिया में रहने वाला हम सभी लोगों को परमेश्वर एक बड़ा योगदान दिया है कि हम भी ये उद्धारकर्ता के बारे में सारे जगह में सारे लोगों को बताना है, ताकि वे लोग भी इस घटना में भागीदार हो सके, इस उद्धार की योजना में भागीदार हो सके। आज यीशु हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में खड़े हैं। यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ हम और आपका जिम्मेवारी क्या है? हम भी ये उद्धारकर्ता यीशु के बारे में दूसरों को बताएं, ताकि इस उद्धार की योजना में हम भी शामिल हो सकें। मत्ती सुसमाचार में अन्य जाति लोगों से लेकर व्यभिचारी स्त्रियों से लेकर जैसे लोगों ने इस उद्धार की रास्ता में, उद्धार की मार्ग में शामिल हुआ था, दुनिया में बहुत सारे लोग जो पाप का बंधन में पड़े हुए हैं, उनको इसके राह के बारे में परिचय करने का एक बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर हमारा हाथ में सौंप रहा है। आज हम और आप कौन है? हम भी इस उद्धार की योजना में एक मुख्य पात्र के रूप में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि हम कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग के द्वारा भी परमेश्वर अपना कार्य को प्रकट करना चाहते हैं। आज हमको परमेश्वर ने जहां पे रखा है, वहां पे इस उद्धार की रास्ता में, इस उद्धार की मार्ग की ओर लोगों को परिचय करने का बड़ा जिम्मेवारी प्रभु हमारे हाथों में सौंप दिया है। हम हमारा जीवन के द्वारा ये संदेश को फैलाएं। हमारा जीवन का एक ही मकसद है कि जगत को पापों से उद्धार करने वाला ये परमेश्वर यीशु मसीह का बारे में लोगों को परिचय करें, ताकि वे भी इस मार्ग में आ सके और वे भी इसका आनंद को ले सकें। इसलिए आगे पीढ़ी का नाम लिखेगा तो हम और आप उस पीढ़ी में आएगा। कब आएगा? जब हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करें, परिचय करें, दूसरों को भी इसमें आमंत्रण करें, ताकि हम भी इस उद्धार की योजना में शामिल हो सके। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। आज परमेश्वर हमें बुला रहे कि ताकि हम भी इस उद्धार का मार्ग का एक मुख्य पात्र के रूप में कार्य करें। इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।